शॉप लाइसेंस गुमास्ता लाइसेंस हम ऑनलाइन कैसे करें और घर बैठे जो है हम गुमास्ता लाइसेंस शॉप लाइसेंस कैसे पाए, इस बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, शॉप लाइसेंस निकालने के लिए हमें अप्लाई सरकार ये पोर्टल के ऊपर आ जाना है और इसके अंदर आपको सर्वप्रथम जो है न्यू यूजर यानी रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी पा लेना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही मतलब है ना ये न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से एक ऑप्शन जो है पहला जो है वेरीफाई मोबाइल नंबर का है और दूसरा जो है आपका फ़ोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ये अपलोड करने के बाद में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बहुत आसान है, तो चलो हम इसको फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो है हमें जो हमारा दुकान है, हमारा बिजनेस जहाँ है, ऑफिस कारखाना जहाँ है, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका जो है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पे करेंगे और आपके ओटीपी जो आएगा उसको यहाँ पे हमें डालना है और यूज़र नेम आपको क्रिएट करना है आपके पसंद का। और आप जैसे ही वो यूज़र नेम क्रिएट करेंगे तो चलो मैं एक सपोज के तौर पे एक यूज़र नेम क्रिएट करता हूँ। देख तो ये चेक अवेलेबिलिटी, तो ये अवेलेबल है कि समवन ऑलरेडी हैज़ यूज़र नेम, तो ट्राई अनदर, तो फिर दूसरा यूज़र नेम हम यहाँ पे ट्राई करेंगे और यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी, तो ये भी मतलब है। तो इस तरह से जो है आप चेंज करके ये देख सकते हो, यू कैन यूज़ दिस यूज़र नेम। तो आपको आपकी पसंद का, आपको जो ध्यान में रहेगा ऐसा यूज़र नेम तैयार कर लेना है। यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड में देखो यहाँ पे जैसे एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह से जैसा यहाँ पे दिखाया है citizen@123। तो यहाँ पे आप आपके पसंद का, आपके अनुरूप जो है यहाँ पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप प्रोप्राइटर या तो फिर पार्टनर, एक्टिव पार्टनर का नाम डालना है। टैब देंगे तो मराठी में ऑटो ले लेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और एज भी जो है ऑटो आ जाएगा। उसके बाद में आई एक्सेप्ट करके रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा, तब आपका जो है आपका यूज़र नेम और जो है कौन से ज़िले से आपने रजिस्टर्ड किया है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो चलो मेरे पास में ऑलरेडी लॉगिन आईडी है तो मैं इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। तो दोस्तों देखो, मैं चलो ये जो है मेरी लॉगिन आईडी इस्तेमाल करके मैं जो इसमें लॉगिन हो गया हूँ। अभी यहाँ पर लेफ्ट हैंड में होम टैब है। ये होम टैब में हमें लेबर डिपार्टमेंट सर्च करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेबर डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में सब डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है, तो वापस से यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे और हमें शॉप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ शॉप लाइसेंस के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो इस तरह से हमें जो ये पेज दिखाई देगा। अभी यहाँ पे जो है शॉप इस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेशन, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अभी यहाँ पर जो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन ये आपको डाउनलोड कर लेना है और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये डाउनलोड करने के बाद में इसको, ये फॉर्म को एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद में उसके ऊपर सिग्नेचर करके आपको इसको वापस से अपने अपलोड करना पड़ेगा। 2 पेज का है ये, तो ये एक बार वापस पढ़ ले और उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर और स्टैम्प यदि है तो स्टैम्प को लगाने के बाद में उसको स्कैन करके हमें अपलोड करना रहेगा। और यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या क्या लगने वाला है, तो देखो यहाँ पे आपका जो है एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, अगर आप प्रोप्राइटर है तो आपका आधार कार्ड, पार्टनर है तो एक्टिव पार्टनर का आधार कार्ड, यानी जो अप्लाई पार्टनर करेगा या जो प्रोप्राइटर अप्लाई करने वाला है उसका आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद में दुकान का फ़ोटो लगेगा और वो दुकान का फ़ोटो जो है नेम बोर्ड उसके ऊपर, यानी बोर्ड होना चाहिए जिसमें मतलब मराठी भी होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपका जो शॉप है या ऑफिस है या कारखाने का ऑफिस है तो उसके ऊपर यहाँ पे बोर्ड आपको दिखाना ज़रूरी है और इसका जो है इमेज आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो, अगर दुकान खुद का है तो सेल या परचेज डीड या तो फिर लाइट बिल देना है। अगर आपका रेंटेड है तो आपको लीज एग्रीमेंट देना है।
उसी के साथ में अगर आपका कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जैसे हम अगर फूड के रिलेटेड अगर बिजनेस करते हैं तो हमें फूड लाइसेंस लगता है, इसी तरह से जो है जो भी हम अगर मैंडेटरी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर रहता है तो वो भी हमें अपलोड करना पड़ता है। तो चलो हम देख लेते हैं अभी ऑनलाइन हम अप्लाई कैसे करेंगे। अभी देखो यहाँ पर जो है हमें अप्लाई फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से हमें ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक 0 से 9 वर्कर्स का है और दूसरा जो है फॉर 10 और अबोव। तो ये दो ऑप्शन है। तो अगर आपके बिजनेस के अंदर आपके शॉप के लिए, ऑफिस के लिए या कारखाने के लिए 9 तक अगर लेबर आपके है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे को क्लिक करना है, और अगर 9 से ज़्यादा यानी 10 या 10 से ज़्यादा है तो इस सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ये फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में इसको मतलब यानी शॉप लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस को अब मतलब यानी लाइसेंस कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप इंटीमेशन अगर देना चाहते हो ये तो इंटीमेशन के लिए ये फर्स्ट ऑप्शन दे सकते हो। लेकिन शॉप लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस इसकी सब जगह ज़रूरत पड़ती है, जैसे बैंक में या तो हमें अकाउंट ओपन करना है तो ये हमें हमारा अगर लेबर 0 भी है तो फिर हमें जो है ये अप्लाई करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, और सेकंड जो है ये शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। अगर आपका 10 या 10 से ज़्यादा है तो आपको ये अप्लाई करना ही करना है। दोनों की प्रोसीजर सेम है। तो चलो मैं यहाँ पर जो है इसको शॉप लाइसेंस 10 एंड अबो को सिलेक्ट करता हूँ। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो डिवीज़न बता रहा है, तो यहाँ पे डिवीज़न के अंदर कोकण डिवीज़न, नासिक डिवीज़न, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर। अगर नागपुर को हम सिलेक्ट करेंगे तो नागपुर में देखो अकोला, अमरावती, ये इतने सारे ये डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे औरंगाबाद को सिलेक्ट करेंगे तो औरंगाबाद डिवीज़न में औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद ये ज़िले आते हैं। पुणे डिवीज़न के अंदर अगर आप सिलेक्ट करेंगे कोल्हापुर, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापुर आएगा। नासिक डिवीज़न के अंदर जो अगर देखेंगे तो अहमदनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, नासिक। अभी कोकण के अंदर अगर हम बात करेंगे, कोकण डिस्ट्रिक्ट्स को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो पहले मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन ईस्ट, मुंबई सबर्बन वेस्ट। तो ये जो तीनों मुंबई के जो डिवीज़न है इसके लिए हम यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। मुंबई शॉप एक्ट का जो है उनका अलग एक्ट है, और उसके लिए जो है आपको मुंबई महानगर पालिका की वेबसाइट के ऊपर जाके उसके लिए शॉप लाइसेंस या गुमास्ता लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और बाकी जो उर्वरित है वो इस वेबसाइट से हो जाता है, जैसे पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे। तो यहाँ से जो है आप ये महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र जो शॉप एक्ट है वो उसके अंतर्गत ये जिलों को कर सकते हैं। लेकिन आप मुंबई के लिए है, मुंबई शॉप टैक्स का जो है उसके लिए आपको मुंबई महानगर पालिका की वेबसाइट जो है उसके ऊपर जाके आपको शॉप लाइसेंस पाना है। तो चलो मैं यहाँ पे ठाणे सिलेक्ट करता हूँ। तो ठाणे में देखो अगर समझो यहाँ पर कल्याण, भिवंडी, नवी मुंबई आपका जहाँ पे भी है तो उसके अनुरूप ये आपको सिलेक्ट करना है। तो चलो मैं भिवंडी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्थापना का, आपका दुकान का नाम, बिजनेस का नाम देना है। टैब देंगे तो वो मराठी में आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है और ओल्ड रजिस्ट्रेशन आईडी। तो आपके जो पुराना रहेगा शॉप लाइसेंस उसके ऊपर ये दोनों चीज़ आपको दिखाई देगी। अभी हम जो है ये न्यू रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने का है, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर यहाँ पे हम जो है हमारा बिजनेस का एड्रेस डालना है, बिल्डिंग का नाम, स्ट्रीट का नाम, लैंडमार्क, लोकेलिटी का नाम, और उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, तालुका, विलेज। उसके बाद में आपका जो मोबाइल है प्रोप्राइटर का डाल सकते हो, या तो फिर आपका मैनेजर है तो मैनेजर का, या तो एक्टिव पार्टनर का। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। ओनरशिप ऑफ प्रीमाइसेस आपका रेंटल है या सेल्फ ओन है, तो आप खुद का रहेगा तो सेल्फ ओन करके सिलेक्ट करेंगे, रेंटल है तो आप रेंटल को सिलेक्ट करेंगे।
फैक्स नंबर और लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है, छोड़ देंगे, चलेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे व्यवसाय सुरू केल्याचा दिनांक, तो आपने व्यवसाय यानी बिजनेस कब शुरू किया है तो उसके अनुरूप आप यहाँ पे मतलब यानी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपका मतलब डेट है जो आप बिजनेस स्टार्ट किए उसका मतलब है ना यहाँ पे आपको डेट डालना है। उसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस का स्वरूप क्या है, प्रकार क्या है, कैटेगरी क्या है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे होटल से, या तो फिर आप रेस्टोरेंट होटल, या तो फिर टेक्सटाइल यूनिट, या तो फिर जो है क्लॉथ स्टोर, जो भी आपका बिजनेस है उसके अनुरूप आपको यहाँ पे उसका नेचर ऑफ बिजनेस डालना है। अब सेक्टर के अंदर आपका प्राइवेट है या पब्लिक, तो उसके अनुरूप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर देखो मैन पावर वर्क डिटेल, तो ये जो हमें सर्टिफिकेट गुमास्ता लाइसेंस और शॉप लाइसेंस है ये लेबर डिपार्टमेंट से, लेबर कमिश्नर ऑफिस से हमें मिलता है, और उनका हेतु जो कामगार है उनको जो मिलने वाली सुविधा है वो प्रॉपर है या नहीं, उसके अनुरूप ये जो है माहिती आपको देना है, और उसके अनुरूप ये हमें लाइसेंस मिलता है। तो अभी नंबर ऑफ लेबर, तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर अगर कितने काम करते हैं, जैसे मेन पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने, और ट्रांसजेंडर कितना है, और तो ये सब मतलब मैंने दोगे तो आपका ये ऑटो टोटल ले लेगा। अभी शिकाऊ उम्मीदवार यानी अप्रेंटिसशिप करने वाले अगर उम्मीदवार है कैंडिडेट आपके पास में, तो उसके अनुरूप यहाँ पे संख्या लिखेंगे। और अगर आपके इसमें अगर लेबर कंट्राटी लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, तो फिर उसके अनुरूप आपको यहाँ पे संख्या लिख देना है। तो चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 मेल। अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर हमने जो है 10 या 10 से ज़्यादा लिखे, तो हमको यहाँ पे ये बता रहा है। तो हम चलो 5 लेडीज़ है, 0 है, ऐसा करके हमें ये कामगार की संख्या लिखना है। उसके बाद में पार्ट टाइम अगर है आपके लेबर, तो फिर आपको पार्ट टाइम के अनुरूप यहाँ पे देना है। और अगर आपका मतलब कामगार संख्या यहाँ पर अगर रेगुलर कामगार आपका समझो है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से जो है आप आपके अनुरूप जो है यहाँ पे आपको ये फील्ड भर देना है। पार्ट टाइम के अंदर अगर समझो है तो पार्ट टाइम के अंदर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, या तो सिर्फ अगर कंट्राटी लेबर आप इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ ये कॉलम के अंदर लिखेंगे, बाकी का 0 0 कर देंगे। तो जो आपके अनुरूप जो है लेबर की संख्या यहाँ पे समाविष्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आप प्रोप्राइटर है तो आपका पूरा नाम लिखेंगे, अगर पार्टनर है तो फिर जो एक्टिव पार्टनर या अप्लाई करने वाला जो है पार्टनर, उसका जो है आपको यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा, ये पूरी एड्रेस फील्ड में यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका मैनेजर है तो मैनेजर की पूरी यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद में सिलेक्ट द कैटेगरी, तो आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है, आपका बिजनेस स्थापना में आता है या होटल्स या ईटिंग हाउस रेस्टोरेंट में आता है, या तो थिएटर्स या तो फिर एंटरटेनमेंट के कैटेगरी में आता है, या दुकान में आता है, या तो फिर रेसिडेंशियल होटल के अंदर आता है, तो वो आपको आपके अनुरूप सिलेक्ट कर लेना है। और उसके जैसे अभी मैंने यहाँ पे दुकान सिलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पे अभी दुकान के रिलेटेड सारी कैटेगरी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। इस कैटेगरी में से अगर हमारे कोई कैटेगरी है तो हम उसको सिलेक्ट कर ले, अगर नहीं दिखेगी तो हमें इधर डालने के बाद फिर जो है हमारी जो कैटेगरी है उसका यहाँ पे हमें लिखना है कौन सी कैटेगरी है। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी, इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी, आप खुद ओनर है तो प्रोप्राइटर है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, पार्टनरशिप है तो सेकंड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थर्ड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो ये, तो इसके अनुरूप आप जो है ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बोर्ड, आपके अनुरूप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नेम ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली एम्प्लॉयड इन द इस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पर जो है आपको वो फैमिली का नाम मेंबर लिखना है जो आपके बिजनेस में एज ए लेबर करके काम करते हैं।
मालक करके रहेंगे तो ज़रूरत नहीं है उनका लिखने का। यहाँ पे अगर मतलब तुम जो है अपॉइंटमेंट एज ए लेबर कामगार करके अगर आप उसको मतलब है यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए आपके फैमिली मेम्बर से तो ही देना है, वरना इसको 0 कर देना है। उसके बाद में एड्रेस ऑफ ऑफिस, स्टोर रूम, गोडाउन, वेयर हाउस, तो ये जो है एड्रेस अगर आपका गोडाउन वगैरह कुछ है, भंडार गृह बोलते हैं जिसको, तो उसका यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। अगर आपने किसी पर्सन को ऑथोराइज पर्सन किया है तो उसका जो है नाम और एड्रेस वो यहाँ पे ये फील्ड के अंदर आपको भर देना है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हो। अभी देखो यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो मतलब मैंने रेंटल प्रीमाइस आपकी खुद का है या रेंटल है, तो उसके अनुरूप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर खुद का है तो ओन प्रीमाइसेस करके सिलेक्ट करेंगे और उसके अनुरूप ये माहिती आपको यहाँ पे भरना है। अगर रेंटेड है तो रेंटेड प्रीमाइसेस को सिलेक्ट करके फिर उसके अनुरूप आपको यहाँ पे माहिती भर देना है। उसके बाद में इज द बिजनेस कंडक्टेड इन द प्रीमाइसेस ऑफ ओन और रेंटेड, तो यहाँ पे आपको जो है अगर आपके कुटुंब के किसी सदस्य के नाम से अगर है तो फिर वो आपको यस करना है, वरना नो कर देना है। अगर कुटुंब के किसके सदस्य के नाम से रहेगा तो आपको उसकी एनओसी लाजमी है, वो अपलोड करना पड़ेगी। अगर आपका जो बिजनेस है फ्लैट, अपार्टमेंट, रेसिडेंशियल यूनिट में या सोसाइटी में है तो आपको यस करना है, वरना नो करना है। और अगर सोसाइटी में यानी रेसिडेंशियल एरिया में है तो आपको जो है सोसाइटी का एनओसी वो आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। अब ये जो है तुम्हारा मैनेजमेंट के अंदर कोई अगर समझो यहाँ पे कोई पोजीशन कॉन्फिडेंशियल मैटर के लिए अगर आप यहाँ पे कोई है तो आप ये लिख सकते हो, वैसे मैंडेटरी नहीं, छोड़ सकते हो। और उसके बाद में फिर यहाँ पे वैलिडिटी अप टू कब तक आपको चाहिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 2031 तक भी यहाँ पर मतलब है कर सकते हो। और ये सब होने के बाद में पूरी फील्ड भरने के बाद में आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद में फिर सबमिट डिटेल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में फिर हमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। अभी देखो हमने ये पूरा फॉर्म भर दिया। अभी डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो सिलेक्ट करना है। 160 बाय 200 पिक्सल का फ़ोटो रहेगा और जो 5 से 20 KB के दरमियान जिसकी साइज़ होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 256 बाय 64 पिक्सल होना चाहिए और उसका भी जो साइज़ है 5 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में अप्लीकेंट्स ID प्रूफ, तो यहाँ पे आपको ये दोनों जो हमने सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड किया था वो अपलोड करना है और ये जो आपका आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अभी कंपलसरी डॉक्यूमेंट, तो आपका जो एक्चुअल फ़ोटो ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो इस्टेब्लिशमेंट का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। और एक बात का ध्यान रखें, जो आपका दुकान का, बोर्ड का या तो आपका जो बिजनेस है उसका जो भी आप फ़ोटो फ्रंट यानी दर्शनी भाग से आपको उसका फ़ोटो लेना है और उसके अंदर जो है बोर्ड आपका वो दिखाई देना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। और बोर्ड जो है मराठी में उसका होना ज़रूरी है। अगर आपका इंग्लिश में है तो आपको मराठी भी उसके अंदर मतलब दिखाई देना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे सेल परचेस डीड, करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपको ये आपके अनुरूप जो भी अवेलेबल है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो चीज़ अगर मैंडेटरी है, जैसे फूड के रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो आपको फूड लाइसेंस अपलोड करना रहेगा। और इतना ये करने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट कर देंगे। उसके बाद में मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट करने के बाद में अभी यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपने 9 लेबर तक किया है तो आपका जो है इंटीमेशन लेटर आपके ये पोर्टल से डाउनलोड हो जाता है। लेकिन अगर आपने 10 या 10 से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया रहेगा तब फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो आपने जो ऑफिस सिलेक्ट किया है वहाँ पर जाके उनको सबमिट करना है और उन्होंने एक बार उसको वेरीफाई कर लेने के बाद में आपका जो है अप्रूव हो जाएगा। तब फिर यही पोर्टल के लॉगिन से आप जो है गुमास्ता लाइसेंस, शॉप लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हो। तो
तो दोस्तों जब हम ऑनलाइन सबमिशन कर देंगे, अगर हमने 0 से लेकर 9 तक का किया रहेगा तो हम उसे डाउनलोड डायरेक्ट इंटीमेशन जो लेटर है, देखो ये डाउनलोड इंटीमेशन लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या हम इस यहाँ से डाउनलोड सीधे कर सकते हैं। और यदि हमने 10 या 10 से ज़्यादा का लेबर अप्लाई किया रहेगा तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंसर्न ऑफिस है वहाँ पर देना है, और वो वेरीफाई करने के बाद में जो है हमें यहाँ से ये जो सर्टिफिकेट है, अभी 0 से 9 के लिए इंटीमेशन लेटर हमको मिलता है, और 10 या 10 से ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए शॉप लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन यानी उसकी लाइसेंस कॉपी वो हम यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।